यजुर्वेद में लिखा है कि सूर्य स्थिर नहीं है, सन इज नॉट स्टेशनरी। तो साइंस में जब ये डिस्कवरी हुई कि सन तो एक ही जगह पर है और सारे प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जिन लोगों को ये पता था कि यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि सन इज नॉट स्टेशनरी, वो लोग यजुर्वेद का मजाक बनाने लगे। धीरे धीरे साइंस और डेवलप हुई, एस्ट्रोनॉमी और डेवलप हुई, तो एक और डिस्कवरी हुई कि सन एक गैसियस सेलेस्टियल बॉडी है, मतलब ये पूरा गैस से बना हुआ है और ये अपने ही एक्सिस पर घूमता रहता है, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता रहता है। और इसके बाद एस्ट्रोनॉमी और डेवलप हुई, फिर ये पता चला कि सन सिर्फ अपने एक्सिस पे ही रोटेट नहीं करता, सन मिल्की वे गैलेक्सी के भी चक्कर लगाता है। मतलब जिस तरह से प्लैनेट सन के अराउंड घूमते रहते हैं, सेम उसी तरह से सन भी गैलेक्सी में घूमता रहता है। ऋषियों को वो सब ज्ञान पहले से था जिसे आज की आधुनिक साइंस बड़ी मेहनत से खोज रही है। ऋषि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में ऐसे विमानों का वर्णन है जो हवा में उड़ सकते थे, पानी में उतर सकते थे और दिशा बदलने की क्षमता रखते थे। उसमें ईंधन के प्रकार, यंत्रों के नाम और दिशा नियंत्रण के नियम तक दिए गए हैं। ऋषि कणाद ने अणु सिद्धांत बताया था, यानी उन्होंने कहा कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड सूक्ष्म कणों से बना है। यह वही मूल विचार है जिसे आज की आधुनिक विज्ञान एटॉमिक थ्योरी कहती है, लेकिन उसे पश्चिम ने सिर्फ 200 साल पहले ही समझा, जबकि हमारे ग्रंथों में यह हजारों साल पुराना है। अब आए ऋषि सुश्रुत की ओर। उन्होंने सुश्रुत संहिता में 112 से अधिक सर्जरी उपकरणों का जिक्र किया है। इसमें ब्रेन सर्जरी, चाइल्ड बर्थ, प्रसव और मानसिक रोगों के इलाज जैसे विषयों को विस्तार से समझाया गया है। आज जो बातें साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी में रिसर्च का विषय हैं, वे प्राचीन भारत के ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलती हैं। वेदों में लिखा है कि जल ही वह आधार है जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी उसी में समाया हुआ है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि ऋग्वेद 10.9.3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। साथ ही ऋग्वेद में ही लिखा है, सूर्य नभः चरति, यानी सूर्य चलता है। यह वही बात है जिसे आज साइंस ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल में स्वीकारा है, लेकिन हमारे ऋषि यह हजारों साल पहले जान चुके थे। यह सब सिर्फ संयोग नहीं है। हमारे ऋषि साधारण योगी नहीं थे, वे चेतना की उस ऊंचाई पर थे जहां ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। वे वैज्ञानिक थे, ध्यान, प्रयोग और आत्मज्ञान के मार्ग से सत्य तक पहुंचे हुए वैज्ञानिक। विज्ञान और वेद एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे दोनों मिलकर पूर्ण सत्य की ओर ले जाते हैं। अगर आपको यह सुनकर गर्व हुआ तो इस वीडियो को सेव करें, शेयर करें और कहें, भारत का अतीत